आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा कर्मकांड एक प्रोटोकॉल से लेकर करने जा रहे हैं। देखिए ये सभी स्थितियां इन पर इसलिए मैं चर्चा करने जा रहा हूं क्योंकि वर्तमान समय कुछ पर्वों की श्रृंखला से जो आरंभ हो गई है। देखिए प्रतिवर्ष सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये लगभग 3-4 महीनों में पर्वों की एक भरमार होती है। जैसे मानसून के दिन होते हैं ना, तो 3 महीने वर्षा की भरमार होती है। ठीक इसी तरह यूँ तो देखिए भारत को आध्यात्मिक देश कहा गया। आध्यात्मिक देश का अभिप्राय यहाँ आत्मा परमात्मा के बीच चर्चाएँ होती हैं। जबकि विदेशों में तो अक्सर इन सभी स्थितियों पे चर्चाएँ कम होती हैं। वो ब्रह्मांड की स्थितियों पर ही एक खोज करते रहते हैं, भौतिक स्थितियों पर यूँ को। और भौतिक स्थितियों का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों से है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से है। अक्सर हमारी चर्चाओं में एक शब्द बोला जाता है बहुत अधिक बार, वो है सच्चिदानंद। सत्य शब्द माया के लिए, प्रकृति के लिए, उसके 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण के लिए बोला जाता है, कहा जाता है। और आपके हमारे जो 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका संबंध भी माया से है। माया का अभिप्राय जड़ स्थितियों से है, पदार्थों की स्थितियों से है। यूँ तो देखिए तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा गया है। तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सतोगुण है। क्योंकि तीनों गुण नित्य हैं, इनका कोई कारण नहीं है, नित्य सत्ता हमेशा रहती है। ये अलग बात है कि एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। क्योंकि सूर्य और पृथ्वी जिस पर आप और हम रहते हैं, ये अपनी ही सतह पे, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे के लगभग एक चक्कर लगाती है, तो दिन रात की कुछ ऋतुओं की ये सभी स्थितियां देखी। मुझे कुछ तकनीकी रूप से इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मोटा मोटी, क्योंकि एक बार हमने एक वीडियो प्रसारित की थी, प्रतिदिन 24 घंटों की स्थितियाँ, उस 24 घंटे की स्थितियाँ देखिए हमारा मुख्य लक्ष्य तो होता है प्रकृति के 3 गुणों को तर्कपूर्वक समझाने का। यथार्थ ज्ञान जो शास्त्रों में तर्कपूर्वक समझाया गया है, हम तो बार-बार कहते हैं, शास्त्रों में एक-एक शब्द बहुत ही नपतुला तुल-तुल के का है। तभी तो हम बार-बार कहते हैं, हमने देखिए ये तकरीबन 15 वर्ष पहले एक पुस्तक जो लिखी थी, प्रभु की वाणी फकीर की ज़ुबानी, यानी कि ये सब प्रभु की वाणी है। मैं मात्र एक माध्यम हूँ, इसलिए ये नीचे मैंने अपने नाम के साथ क्या लिखा था उस समय विशेष में, सुधीर भाटिया फकीर, और साथ में ये सर्पकल्याण वृक्ष एक स्थिति बनाई थी, ताकि कुछ आध्यात्मिक, कुछ परोपकार के कार्यों की स्थितियां आरंभ हो। वो अलग बात है देखिए कि सर्पकल्याण वृक्ष कि वो स्थितियाँ कुछ आगे विशेष स्तर पर बढ़ी नहीं, क्योंकि मैं अकेला ही सभी स्थितियों को आगे बढ़ाने में समर्थ नहीं हो पाता। लोगों का साथ नहीं मिला, तो अकेले ही फिर जैसी स्थितियाँ बनती गई, मैं आगे बढ़ता गया। ये तो शास्त्र बार-बार कहते हैं। एकांत में ही मनुष्य को परमात्मा से जुड़ने में एक विशेष सात्विक स्थितियाँ सहज ही मिलने लगती हैं, बनने लगती हैं। ये भीड़ भड़क्का, संसारी भीड़ भड़क्का में तो मनुष्य खो जाता है। किन में? रजोगुण और तमोगुण में। और ये जो कर्म कांड यदि आपके हमारे जीवन में नहीं हो,
तो आपके हमारे जीवन में निखार आ नहीं पाता। ये कर्म कांड आपको हमें सतोगुण में ले जाने के लिए ही आते हैं। ये बार-बार जो कर्म कांड हम बार-बार कहते हैं ज्ञानपूर्वक करो, ज्ञानपूर्वक करो। अभी कुछ दिन पहले ही पितृ पक्ष की समाप्ति हुई है। इस पितृ पक्ष में श्राद्धों की स्थितियों में अक्सर कर्म कांड लोभ से या भयपूर्वक होते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, इन स्थितियों को यथार्थ रूप से समझना चाहिए। हालाँकि ऐसी बातें देखिए आपको वीडियो में सुनने को कम मिलती हैं, लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि बात को तर्कपूर्वक रखा जाए। अभी कुछ रोज़ पहले हमने ये श्रद्धांजलि, श्रद्धा और श्राद्ध को इनको तर्कपूर्वक एक वीडियो के रूप में समझाया था और भी हमने देखी शॉर्ट्स में 15-17 कुछ वीडियो इन्हीं से संबंधित ही प्रसारित की थी। ये त्योहार परमात्मा से जुड़ने के लिए है। यदि आप परमात्मा से जुड़ते नहीं, इन त्योहारों में ही राजसी स्थितियों की ही विशेष प्रधानता बनाते हैं, सजावट की स्थितियों में, दिखावट की स्थितियों में ही एक मौज-मस्ती की स्थितियाँ ढूँढते हैं, मनोरंजन की स्थितियाँ ढूँढते हैं, तो फिर ये कर्मकांड आपके हमारे जीवन में कोई उमंग, उल्लास जो एक उत्सव रूप में बननी चाहिए, वो फिर बना नहीं पाती। देखिए, राजसी स्थितियाँ अस्थायी रूप से आपको हमें कुछ खुशी देती है। अक्सर मनुष्य देखिए, चाहे भजन संध्या हो, आजकल तो भागवत पुराण की चर्चा भी भारत जैसे आध्यात्मिक देश में प्रतिदिन ही सैकड़ों शहरों में होती है, होनी चाहिए। ये सभी स्थितियों का कहीं न कहीं कम अधिक लाभ आपको हमें मिलता है। और विशेष रूप से देखिए, जैसे समाज में बच्चे हैं, किशोर अवस्था की स्थितियाँ हैं, युवक हैं, प्रौढ़ावस्था के लोग हैं, वृद्धावस्था के लोग हैं। अब बच्चों में जो देखते हैं वही वो अपने जीवन में करने का एक प्रयास करते हैं। यानी कि इन कर्म कांडों से चाहे भजन संध्या की स्थितियाँ हों, चाहे ये भागवत पुराण की या और भी देखिए गीता ज्ञान जग भी बहुत होते हैं। और भी स्थितियाँ देखिए सत्संग में स्थितियों में इन बच्चों को विशेष रूप से सात्विक एक वातावरण मिलता है। उनके कुछ विशेष संस्कार देखिए, जब तक आप स्थितियों को अब समाज में देखिए आपकी हमारी एक संस्कृति है। हालाँकि संस्कृति में तो देखिए आपका हमारा बोल-चाल, उठना-बैठना, दिनचर्या, आपका हमारा पहनावा भी। आज देखिए कलयुग में आपका हमारा पहनावा बिगड़ता जा रहा है। ये बिगड़ने का भी प्राय आप और हम भली-भाँति समझते ही हैं। देखिए जब-जब स्थितियाँ अंग प्रदर्शन की अश्लील स्थितियाँ समाज में अपना बहुमत बाहुल्य दर्शाएँगी, तो निश्चित रूप से इस दूषित वातावरण का प्रभाव नैतिक मूल्यों में गिरावट लाता है। जैसे ये जो आज हमने प्रोटोकॉल का शब्द जोड़ा है, ये प्रोटोकॉल देखिए अपने आप में ही बहुत ही एक हालाँकि राजनीतिक स्तर पर इस शब्द को विशेष स्तर पर खाया जाता है, लिया जाता है। देखिए, अक्सर ये प्रोटोकॉल शब्द राजनीतिक गलियों में अधिक इस्तेमाल होता है। यूँ तो देखिए प्रोटोकॉल कोई कोई एक विशेष शब्द नहीं है। ये आपके हमारे घर में भी देखिए जैसे कायदे-कानून, शिष्टाचार की स्थितियाँ हैं। कुछ कायदे-कानून में देखिए जैसे पारिवारिक स्तर पर नियम होते हैं, गली-मोहल्ले में कोई एसोसिएशन बनी हुई है, उनके कायदे-कानून हैं। और भी देखिए ये सब बातें शिष्टाचार की आती हैं। अब जैसे आप किसी मित्र को या कहीं मिलते हो तो हाथ मिलाना, नमस्कार करना और भी देखिए बड़ों का पाँव छूना, ये सब प्रोटोकॉल है, शिष्टाचार की स्थितियाँ हैं।
ये कर्म कांड भी आपके हमारे प्रोटोकॉल की स्थितियों को ही मजबूत करते हैं। आज कर्म कांड ज्ञान पूर्वक हो नहीं पा रहे, मात्र देखा देखी, जिसके फलस्वरूप आपकी हमारी जो संस्कृति की जो एक जड़ें हैं, वो कमजोर हो रही हैं। संस्कृति की जड़ें जब कमजोर होंगी तो संस्कारों की स्थितियां भी सात्विक बन नहीं पाती। देखिए स्थितियां आपसी कुछ ऐसे घुली-मिली सी जुड़ी होती हैं कि आप जब तक उसको क्रमबद्ध समझते नहीं हैं, क्योंकि कोई भी स्थिति जब तक क्रमबद्ध एक प्रक्रिया से नहीं गुजरती, तब तक आपके हमारे जीवन में कुछ उमंग, उल्लास, उत्सव जैसी स्थितियाँ बनती ही नहीं हैं। मात्र जीवन में निरस्ता ही रहती है। देखिए राजसी स्थितियाँ विशेष स्तर पर भले ही आपको हमें अच्छी लगती हो, लेकिन रजोगुण जब अकेला आता है, सतोगुण का दामन छोड़ देता है, तो ये रजोगुण अधिक समय तक अकेला रह नहीं पाता। ये तमोगुण में गिरता ही गिरता है। आज नहीं तो कल गिरेगा, कल नहीं तो परसों गिरेगा। गिरेगा, गिराएगा और गिरने की स्थितियाँ तो कोई अच्छी नहीं है। जब-जब आप गिरते हो तो आपको में चोट लगती है। दुर्घटना को हो, गिरना को हो। अब देखिए ना अभी भारत में 2 ढाई महीने पहले एक विमान दुर्घटना हुई, विमान गिर गया। यानी कि गिरना, गिरावट ये एक तामसी स्थितियाँ हैं। शास्त्र बार-बार कहते हैं तमोगुण और रजोगुण बांधते हैं, बंधनदायक हैं। केवल सतोगुण ही मुक्तिदायक है। हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं ना तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 और हम तो परमात्मा को भी 1000 से जोड़ते हुए इस 10 गुना के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ ऐसी स्थितियां हमने पिछले लगभग साढ़े 6 वर्षों से जो 4200 के आसपास हमने वीडियो प्रसारित की है, उन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो में हम इन सभी स्थितियों पर कहीं न कहीं चर्चाएँ रखते हैं। हालाँकि जब मैंने पुस्तक लिखी थी, उन दिनों मेरी इन स्थितियों में कुछ विशेष गहरे तल पर एक महारत नहीं थी। देखिए, कभी-कभी कुछ स्थितियाँ हमें अहंकारयुक्त भी बना देती है, लेकिन इन स्थितियों को मात्र एक ज्ञानपूर्वक आपने समझना है। इसको कोई देखिए शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान हमारी कोई 42वाँ वीडियो केवल समझाती है। ये ज्ञान आपके भीतर पहले से ही है। मुझे भी गुरुओं से जो ज्ञान मिला शास्त्रों को स्वाध्याय करते, शोध करते, शास्त्र भर-भर कहते हैं, जो मनुष्य शोध करता है, अनुसंधान करता है, उसी को ही धर्म की स्थितियाँ समझ में आती हैं और फिर साधना आरंभ होती है। देखिए धर्म का बार-बार शास्त्र क्यों कहते हैं धर्म का पालन करो? अब आप और हम दिवाली का पर्व तो राजसी स्थितियों में मनाते हैं, कहीं-कहीं कुछ तामसी स्थितियाँ भी। अब सात्विक भाव तो देखिए प्रभु राम जी ने आपको हमें जीवन की मर्यादाएँ सिखाई हैं, तभी तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। उन मर्यादाओं को आप और हम पालन नहीं करते। बस दिवाली में दिए जला दिए, कुछ गणेश लक्ष्मी की पूर्ति मूर्ति पूजा हो गई और भी देखिए कुछ उपहारों की स्थितियाँ ये लगभग राजसी स्थितियाँ हैं और कहीं-कहीं तो कुछ एक ताश के खेलने की जो एक निंदक स्थितियाँ वो भी कहीं न कहीं कुछ पकड़ने में आती हैं, खेलने में देखी गई हैं। देखिए स्थितियों को तर्कपूर्वक तोलना चाहिए, समझना चाहिए। शास्त्र बार-बार कहते हैं ये तमोगुण रजोगुण बांधते हैं, बंधनदायक है। भले ही तमोगुण से अच्छा रजोगुण इसी दृष्टिकोण से तमोगुण में आप छीनते हो, रजोगुण में कृत्य करते हो। कृत्य का अभिप्राय क्या है? धर्म से है, विहित कर्मों से है। जैसे आप लाल बत्ती पे रुकते हो, हरी बत्ती पे चलते हो, तो ये एक धर्म का पालन है।
आज राजसी स्थितियाँ बिना धर्म की भाग रही हैं। भाग क्या रही हैं? गिर रही हैं। किसमें? तमोगुण में। आज कानून का उल्लंघन जितने स्तर पर भी हो रहा है, वो आपको में तमोगुण में गिराती है। अक्सर मनुष्य इस स्थिति में अपने मन को बहला लेता है कि मैं पकड़ा नहीं गया। देखिए, जब आप लाल बत्ती पर भाग जाते हो, भले ही आप नहीं भी पकड़े गए, लेकिन आपने जितने अंश में दूसरों को पीड़ा दी, वो प्रकृति की अदालत में वो कैद हो जाता है। जितने अंश में कानून का आपका हमारा यहाँ चलान हो जाता है, शेष अंश में प्रकृति की अदालत में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपके ऊपर कार्रवाई होती है। प्रतिकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं। यहाँ की अदालतों में आप ज़मानत ले सकते हो, कुछ छूट ले सकते हो। परमात्मा की अदालत में सुई की नोक के बराबर भी देखिए छूट नहीं मिलती। अभी कुछ माह पहले भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में कुंभ के मेले का जो आयोजन हुआ था, 67 करोड़ लोगों ने डुबकी ली, स्नान किया। देखिए, मैंने तो पिछले लगभग 30 वर्षों से 30-31 वर्षों से जब से मैंने 1 डेढ़ 2 बजे उठना आरंभ किए, तब से मैं तो देखिए कहीं भी इन सभी स्थितियों में कहीं भी आता-जाता ही नहीं। क्योंकि परमात्मा तो देखिए सर्वव्यापी सत्ता है। आपको यथार्थ ज्ञान में रहते हुए अपने धर्म का पालन करना है। धर्म का पालन करने से ही अर्थ और काम बिगड़ते नहीं और साधना के मार्ग की स्थितियाँ मजबूत होती हैं। धर्म जितना मजबूत होगा, उतना साधना एक गति पकड़ती है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इसलिए आज हमने देखी कर्म कांडों के साथ एक नया शब्द जो मैं समझता हूँ आज हमारी 42वाँ वीडियो में ये पहली बार ये शब्द इस्तेमाल हुआ। बोलने में भी और वीडियो के नाम में भी। देखिए कुछ रोज़ पहले ही कुछ ऐसा कहीं कुछ पढ़ने में आया था कि उस नेता ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। तो देखिए हम राजनीतिक गलियारों में बस उतनी ही स्थिति समझाते हैं जिससे आपको शास्त्रों का ज्ञान समझ में आए। जैसे हम कहते हैं ना, एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। तो अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कभी-कभी कोई भाई बंधु इस बात को देखिए एक नाराज़गी भी कहते हैं कि आप राजनीतिक दलों को भी आप अपने आध्यात्मिक चर्चाओं में ले आते हो। तो देखिए बात को समझाने के लिए उदाहरण कहीं से भी दो। उदाहरण उस समय विशेष में लोगों को समझ में आना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री कौन होता है? जिसका संसद में बहुमत होता है। ऐसे ही आपके हमारे कार्यशील में जिस गुण की देखिए आप प्रकृति के 3 ही गुण हैं। जिस गुण का आप संग करोगे, हम बार-बार क्यों कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठो और शास्त्र क्या कहते हैं? सत्संग करो, सत्संग करो। शास्त्र तो जहाँ तक कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं और पनपते-पनपते जब बिगड़ेंगी तो ये नाचेंगी। नाचते हुए ये कानून का उल्लंघन करती है, आपको हमें अपराधी बनाती है। शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करवाने को बाध्य कर देती है, पापी बनवाती है। और जब स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं, तो मरने के बाद अधोगति की स्थितियाँ बनती हैं। देखिए, ये स्थितियाँ बहुत ही क्रमबद्ध आपको समझनी चाहिए। ये कर्मकांड, ये प्रोटोकॉल हमने प्रोटोकॉल को एक कर्मकांड के साथ जोड़ा है। इसीलिए कि बात आपके भीतर में रुक जाए। रुका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। अन्यथा देखिए इंद्रियों के स्तर पर, कानों के स्तर पर आपने सुना, आँखों के स्तर पर पढ़ा, मन बुद्धि में कोई श्रद्धा थी नहीं, तो फिर स्थितियाँ मात्र
औपचारिक स्तर पर, जो तो देखिए शमशान घाट में आपको में क्षणिक वैराग्य जगता है, उस वातावरण से कारण स्थूल शरीर प्रभावित होता है। मन बुद्धि पे बात पहुँचती नहीं, तो फिर पार्किंग से गाड़ी उठाई, सड़क पे आए, तो फिर स्थितियाँ उस वातावरण से देखिए स्थूल शरीर जब बाहर हो जाता है, तो फिर स्थितियाँ सामान्य हो जाती। देखिए जब आप चाय बनाते हो, जल तो शीतल है, शीतलता उसका गुण है। अग्नि का संग मिलते ही उसमें उबाल आता है और आप चाय बनाते हो। अब ये मात्र उदाहरण है। आप गैस बंद कर दो तो पानी 10-15 मिनट में पुनः शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। उसका स्वभाव है। देखिए पदार्थों का स्वभाव होता है वो कभी बदलता नहीं है। आपके घर में गीज़र लगा है तो गीज़र का स्वभाव नहीं बदलेगा भले ही आप 6 साल उसको इस्तेमाल नहीं करो। फ्रिज का स्वभाव भी 6 वर्ष क्या 60 वर्ष बाद भी नहीं बदले यानी कि इनके स्वभाव जैसा ये प्रकृति भी यंत्र है। ये प्रकृति की प्रक्रिया को बार-बार हम समझाते रहते हैं, जैसा-जैसा वीडियो का नाम होता है। आज ये देखिए प्रोटोकॉल एक कर्मकांड को हमने एक आधार लेते हुए आज का विषय चुना है, तो फिर स्थितियों पर वैसी-वैसी ही हमारी चर्चा आगे जा रही है। इन स्थितियों को आप भी तर्कपूर्वक समझिए। अपने जीवन में इन प्रोटोकॉल का, इन कर्म कांडों का पालन करें ज्ञानपूर्वक। अन्यथा लोभ से लोभ किसका है कि संसार के सुख बस मिलते रहे। और भय किसका है कि कहीं ये सुख छीन ना जाए। नए सुख मिलते रहें, पुराने बने रहें, यानी कि छीने नहीं। कहीं भी देखिए, ये तामसी राजसी स्थितियों से ऊपर उठिए। सिद्धार्थ ज्ञान समझिए, प्रकृति की व्यवस्था को समझिए। शास्त्र बार-बार कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इस जगत को दुखालय एक बार नहीं बार-बार कहा है। आप और हमारा अनुभव भी यही है कि ये जगत दुखालय है। एक बार हमने वीडियो बनाया था त्रिविध ताप, शास्त्रों में उसका बहुत जिक्र है। देखिए, आपको भी स्वतंत्रता है, मुझे भी स्वतंत्रता है। अब जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, अब परिवार में देखिए कोई मनुष्य है, प्रोटोकॉल, शिष्टाचार या गली-मोहल्ले में नहीं पालन करता तो स्थितियाँ बिगड़ती हैं। भले ही जो मनुष्य बिगाड़ता है, उसका अपना कर्मश तो बिगड़ता ही है, लेकिन अस्थायी रूप से वो दूसरों का, चाहे वो परिवार में देखिए कोई एक वातावरण बिगड़ने की स्थितियाँ हों, अशांति बने, इसी तरह आज देखिए 2 देशों में युद्ध पिछले ढाई 3 वर्ष से चल रहा है। और भी स्थितियाँ देखिए बार-बार इसलिए समझाते हैं कि प्रकृति के तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण को ज्ञानपूर्वक समझो। एक गुण प्रधान जैसे अभी हमने कहा ना प्रधानमंत्री बहुमत वाले का होता है, विपक्ष का एक साधारण स्थितियाँ है। गुण और अति गुण निर्दलियों से आप समझ सकते हो। आपके हमारे जीवन में भी हम बार-बार क्यों कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हमारी देखिए 4200 में मैं समझता हूँ कि 4100 वीडियो तो ब्रह्म मुहूर्त या उससे भी पूर्व समय में ही बनी है। क्योंकि हम तो देखिए 1 डेढ़ 2 बजे उठ जाते हैं, तो फिर इन स्थितियों का जैसे-जैसे कुछ विचारों की सिलसिला आरंभ होता है, या आप भाई-बहनों का कोई प्रश्न हो, जैसी भी स्थितियाँ होती हैं, या संसार में, प्रकृति में, हमारे इर्द-गिर्द जैसी-जैसी घटनाएँ मेरी संज्ञान में आती हैं, उन स्थितियों का भी हम माया से संबंध स्थापित करते हुए कुछ ना कुछ आध्यात्मिक चर्चाएँ आरंभ कर देते हैं। देखिए मूल ज्ञान शास्त्रों का ही है। ये कर्म कांड आपको हमें परमात्मा से जोड़ते हैं।
इसीलिए मैंने आज कर्म कांडों को प्रोटोकॉल से जोड़ा है, क्योंकि वर्तमान समय देखिए, ये कर्म कांडों की स्थितियाँ देखिए, पितृपक्ष के पास ये नवरात्रों की स्थितियाँ, दशहरा, कुछ करवा चौथ की स्थितियाँ एक व्रत के रूप में, दिवाली, गुरुपुरु, छठ पूजा, और भी देखिए जैसी-जैसी स्थितियाँ हैं, मात्र आपने इनके अर्थ समझने हैं, भावार्थ समझने हैं। अपने जीवन में कुछ औपचारिक स्थितियाँ अपनाइए। जीवन को बिगड़ने मत दो। शिष्टाचार नहीं रहेगा, प्रोटोकॉल आपके जीवन में हट जाएगा, कर्मकांड होंगे नहीं ज्ञानपूर्वक, तो स्थितियाँ में कहीं न कहीं गिरावट आएगी, रजोगुण बिगड़ेगा, तमोगुण में एक गिरावट की स्थितियों में गिरने को बाध्य कर देता है। देखिए, स्थितियाँ कभी-कभी कुछ हमें भी मजबूर कर देती हैं कुछ ऐसे शब्द बोलने पे, क्योंकि हमारा आध्यात्मिक चैनल है। हम स्थितियों को तर्कपूर्वक ही समझाने का एक प्रयास करते हैं। कोई हमारे चैनल से जुड़े तो अच्छी बात, नहीं जुड़े तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन परमात्मा से जुड़ना आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य बनना चाहिए। बिना प्रोटोकॉल के, बिना कर्मकांड किए, देखिए आपके हमारे परिवार में विभिन्न प्रकार के जो भी देखिए रीति-रिवाज़ों के अंतर्गत कुछ कर्मकांड होते हैं, उनको करना चाहिए, ज्ञानपूर्वक करना चाहिए। हालाँकि हम उन स्थितियों का खंडन करते हैं जिसमें अंधविश्वास होते हैं, पदार्थों का अपव्यय होता है। जहाँ पदार्थों का अपव्यय होता है, उन स्थितियों से ज्ञानपूर्वक हटना चाहिए। क्योंकि अन्न का व्यर्थ जाना भी एक अपने आप में देखिए, पृथ्वी में 84 लाख प्रकार के भोजन योनियाँ हैं। कहीं न कहीं, किसी न किसी जीव को उस भोजन की आवश्यकता है। आप ब्याह-शादियों में देखते हो ना कितना भोजन, हम तो यहाँ तक कहते हैं, आपने अपनी थाली में जितना भोजन डाल दिया, वो आपके खाते में से कम हो गया। आपने खाया, नहीं खाया, फेंका, जो भी किया, वो आपका खाता तो देखिए कम हो गया। हालाँकि आज कोई हमारा विषय नहीं है, ऐसे हमने वीडियो बहुत बनाए हैं। आज का वीडियो इतने हैं कि कर्मकांड ज्ञानपूर्वक करें। ये प्रोटोकॉल की स्थितियाँ, शिष्टाचार की स्थितियाँ, औपचारिक स्थितियाँ, ज्ञानपूर्वक रखें। लोभ से, भय से देखिए कुछ अल्पकालिक आपको में लाभ मिल जाता है, क्षणिक स्थितियाँ बन जाती हैं। भले ही बच्चों को तो देखिए, जो बच्चे अभी अबोध हैं, कोई 2 वर्ष का है, कोई 5 वर्ष का, कोई 8 वर्ष का, कोई 10 वर्ष का, उनको तो कुछ ना कुछ लोभ भय से भी कर्मकांड करने का लाभ मिलता है। लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, तो लोभ और भय आपके हमारे वो राजसी तामसी स्थितियाँ, वो सतोगुण ही कमज़ोर करती है, वृद्धि नहीं करती। इन स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ मैंने प्रकाश डाला है। हो सकता है प्रकाश डालने में कुछ बात आपको मेरी बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन बात की पीछे की स्थिति को पहचानें, उनके भावार्थ समझें और अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए, शुद्ध कमाई करने के लिए, कार्यशरीर को शुद्ध करने के लिए कम से कम ऐसी स्थितियाँ अवश्य ही बनाएँ कि कार्यशरीर में शुभ संस्कार के साथ-साथ कर्माशय भी बने। ताकि बिगड़ा हुआ कर्माशय नीचे की अधोगति की योनियों में जाने को बाध्य न कर दे। अन्यथा कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जैसी-जैसी स्थितियाँ होती हैं, उन योनियों में जाने को प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत आपको में बाध्य कर सकते हैं।
और नीचे की जोनियाँ तो देखिए परतंत्र जोनियाँ हैं। केवल आप और हम स्वतंत्र जोनी में मनुष्य जीवन में एक अवसर लेके आए हैं। अवसर का लाभ उठाइए, जैसे खिलाड़ी अवसर का लाभ उठाता है तो मैच जीत जाता है। आप भी इस जीवन को, मैच को सार्थक करें, जीतें, ताकि कम से कम मायातीत की स्थिति यदि नहीं भी बनती तो उस दिशा की ओर आप और हम जितना चल जाते हैं, तो कम से कम अगली मनुष्य योनि तो सुनिश्चित बन जाती है। फिर संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म होता है, गुरुजनों का संग फिर उपलब्ध करवा दिया जाता है परमात्मा की व्यवस्था से, ताकि आपकी यात्रा और आगे बढ़े। आगे बढ़ते-बढ़ते पूर्ण स्थिति, सो की स्थिति को, शत प्रतिशत की स्थिति को, मायातीत की, मोक्ष, सब एक ही पाते हैं। ताकि स्थूल शरीर के रहते-रहते कारण शरीर शुद्ध हो, समाप्त हो, जो भी बात समझ में आए। यानी कि जब कारण समाप्त हो जाता है, तो फिर नया कार्य जगत का नया स्थूल शरीर 84 लाख प्रकार की जो कार्य क्षेत्र के जन्म हैं, जोनियाँ हैं, उनमें फिर जन्म नहीं होता। बस इतनी सी बात आपको हमें अपने जीवन में समझनी है, और इस समझ को बढ़ाने के लिए आज जो हमने प्रोटोकॉल कर्मकांड की स्थितियाँ समझाई हैं, पर आप ज्ञानपूर्वक जुड़ें, ताकि आपकी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलें। ऐसी सात्विक स्थितियाँ आपके जीवन में बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई राय हो, टिप्पणी हो, शिकायत भी हो, इन सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।